बहुत समय पहले काशी में रहने वाले धनंजय और उसकी पत्नी सुलक्षणा वैसे तो सुखी थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण वे हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हमारा गुजर बसर नहीं हो पाएगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में एक विचार आया और उन्होंने उसी दिन से भगवान शंकर जी की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे पूजा करनी नहीं आती। मैं केवल आपके भरोसे पर हूं। इस तरह से 2-3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए हुए धनंजय भगवान शंकर की आराधना में लीन रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान शंकर ने एक दिन आकर उनके कान में 3 बार कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, और अंतर्ध्यान हो गए। संजय का ध्यान टूट गया और वे यह सोच में पड़ गए कि यह कौन कह गया। धनंजय इसी विचार में डूब गया कि अन्नपूर्णा कौन है। एक दिन जब उसने मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखा तो उनसे पूछा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तूने अन्न त्याग दिया है, इसलिए तुझे अन्न की ही चिंता सता रही है। जाओ, घर जाकर अन्न ग्रहण करो। इस पर धनंजय अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। आप चिंता मत करो, शंकर जी ने जब खुद यह मंत्र दिया है, वही सब कुछ समझाएंगे। आप वापस जाकर उनकी आराधना कीजिए। इस पर धनंजय ने फिर से पूजा शुरू कर दी। रात में शंकर जी ने प्रकट होकर आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। धनंजय अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए चल पड़ा। रास्ते में उसने फल खाए और झरनों का पानी पिया। वह कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार उसने एक वन देखा जो चांदी की तरह चमक रहा था। वहां एक सुंदर सरोवर था और उसके किनारे पर कई अप्सराएं बैठी थीं, एक कथा सुन रही थीं। वे सब मिलकर मां अन्नपूर्णा कह रही थीं। वह रात मार्गशीर्ष मास की एक उजली रात थी और उसी दिन से व्रत की शुरुआत हो रही थी। धनंजय जिस शब्द की तलाश में निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। उसने अप्सराओं के पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? हम सभी मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत और पूजा करने से क्या लाभ होता है? क्या इसे किसी ने किया भी है? इसे कब और कैसे करते हैं? यह व्रत कैसा होता है और इसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। यह व्रत सभी कर सकते हैं। इसके लिए 21 दिनों तक 21 गांठों वाला एक सूत धारण करना होता है। अगर 21 दिन तक व्रत रखना संभव न हो तो एक दिन का उपवास भी कर सकते हैं, और अगर वो भी मुश्किल हो तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर लें। उपवास रखते समय कोई भोजन न करें और कथा कहें। अगर कोई कथा सुनने वाला न मिले तो पीपल के पत्तों पर सुपारी या ग्वार पाठ का पौधा रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव की बिना कथा सुनाए भोजन न करें। अगर गलती से कुछ खा लिया तो फिर से एक दिन का उपवास रखें और झूठ न बोलें। इस व्रत को करने से क्या फायदा होगा? इसे करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लंगड़ों को चलने के लिए पैर मिल जाते हैं, गरीबों के घर में धन आता है, जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें बच्चे मिलते हैं, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें ज्ञान मिलता है। जो भी इस व्रत को अपनी इच्छा से करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बहनों, मेरे पास न तो धन है न ही ज्ञान, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। क्या आप मुझे इस व्रत की विधि बता सकती हैं? भाई, तुम्हारा भला हो, हम तुम्हें इस व्रत का मंगलसूत्र देते हैं। इसके बाद धनंजय ने व्रत शुरू किया। जब व्रत पूरा हुआ तो सरोवर से एक सीढ़ी प्रकट हुई जो सोने से बनी थी और जिसमें हीरे और मोती जड़े हुए थे। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहते हुए सीढ़ियों पर उतरने लगा। जब वह नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक भव्य मंदिर है जो करोड़ों सूरज की तरह चमक रहा था। मंदिर के सामने एक सुनहरे सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा बैठी थीं। उनके सामने भगवान शंकर भिक्षा मांग रहे थे, देवदूत चंवर डुला रहे थे और कई रक्षक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। धनंजय बहुत तेजी से दौड़ते हुए मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। मां ने तुरंत समझ लिया कि धनंजय के मन में क्या चल रहा है। धनंजय ने मां से कहा, मां, आप तो सब कुछ जानने वाली हो। मेरी परेशानी आपको क्या बताऊं? तूने मेरा व्रत किया है, इसलिए अब पूरी दुनिया तुझे सम्मान देगी। फिर मां ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। इसके बाद धनंजय के शरीर में एक नई विद्या का प्रकाश फैल गया। अचानक
धनंजय ने देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का आशीर्वाद पाकर धनंजय घर लौटा और अपनी पत्नी सुलक्षणा को सारी घटनाएं बताई। माता की कृपा से उनके घर में धन दौलत की बरसात होने लगी। उनका छोटा सा घर अब बहुत बड़ा और समृद्ध लगने लगा। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियां आती हैं, वैसे ही उनके रिश्तेदार और जानने वाले उनके घर आने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। लोगों ने कहना शुरू किया, इतनी सारी संपत्ति और इतना बड़ा घर है, लेकिन अगर सुंदर संतान नहीं है तो इस धन का आनंद कौन उठाएगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। धनंजय को चाहते हुए दूसरा विवाह करना पड़ा, जिससे सुलक्षणा को सौत का दुख सहना पड़ा। समय बीता और फिर से अगहन मास आया। नए रिश्ते में बंधे अपने पति से सुलक्षणा ने कहा कि हमें व्रत के कारण ही सुख मिला है, इसलिए हमें इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यह सब मां की कृपा से ही संभव हुआ है। धनंजय सुलक्षणा के पास आया और व्रत में शामिल हो गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में पता नहीं था। वह धनंजय का इंतजार कर रही थी। व्रत पूरा होने में जब 3 दिन बाकी थे, नई बहू को इसकी खबर मिली। उसे ईर्ष्या होने लगी और वह सुलक्षणा के घर पहुंच गई और वहां हंगामा कर दिया। नई बहू धनंजय को अपने साथ ले गई और जब धनंजय नए घर में थोड़ी देर के लिए सो गए, तब नई बहू ने उनका व्रत का सूत तोड़ दिया और उसे आग में फेंक दिया। इससे मां का क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा ने सब कुछ देखा और अपने पति को वापस अपने घर ले आई। नई बहू रुठ होकर अपने पिता के घर चली गई। सुलक्षणा, जो अब भी धनंजय को पति परमेश्वर मानती थी, उसने कहा, प्रिय, घबराए नहीं, मां की कृपा से फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बेटा भले ही बुरा हो सकता है, लेकिन माता कभी उसका बुरा नहीं सोचती। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां अन्नपूर्णा की पूजा शुरू करो। मां हमारी सहायता जरूर करेंगी। धनंजय ने मां की आराधना फिर से शुरू की। तभी एक सरोवर के पास एक सीढ़ी प्रकट हुई और वह मां अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए उसमें उतर गया। वहां पहुंचकर वह मां के चरणों में गिरकर रोने लगा। मां अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसकी पूजा कर। तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बहुत श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैंने उसे पुत्र का वरदान दिया है। जब धनंजय ने अपनी आंखें खोलीं, तो अपने आप को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से वह घर वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद सुलक्षणा को पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में सभी आश्चर्यचकित हुए। उसी गांव में एक निःसंतान सेठ थे, जिन्होंने मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य बनाया गया और उसे रहने के लिए एक सुंदर घर दिया गया। धनंजय अपने परिवार के साथ वहां रहने लगा और मां के चढ़ावे से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। इस बीच सुलक्षणा की नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया, उन्हें अलग घर में रखा और उनके अन्न वस्त्र की व्यवस्था की। इस प्रकार धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र मां अन्नपूर्णा की कृपा से खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे मां अन्नपूर्णा, जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। व्रत के दौरान क्रोध न करें।